नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी वो छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और ये रीडिंग आप 8 से लेके 14 अक्टूबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और आपकी, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आपके लिए। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। आपके पर्सन मुझे लगता है आपसे मिलने आना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जो लोगों का आना संभव नहीं है तो वो डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहा है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन करेंगे, टेक्स्ट कॉल मैसेज ऐसा सोच रहा है। क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। आप लोगों की रिश्ते में है तो ये लव रिलेशन का, नो कांटेक्ट का नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तभी ये बंदा इतने उतावले है, बंदा या बंदी आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए और रिश्ते को दोबारा से शुरू करने के लिए, रिकॉन्सिलेशन के लिए भी ये यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट एंड द टेम्परेंस के कार्ड के साथ दो दो मेजर अरकाना के कार्ड बैक टू बैक, मेजर चीज़ें तो होने जा ही रहा है। मुझे लगता है आप लोगों की रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। लेकिन एक चीज़ बोलनी पड़ेगी कि आप जिस तरीके से खुद को संभाल रही हो टॉरस, ये देख के आपके पर्सन कुछ हद तक वो इस शौक में है कि अरे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बातें नहीं हो रहा है, चीज़ें सही नहीं चल रही हैं रिश्ते में, फिर भी ये बंदा या बंदी परेशान नहीं है, खुद का ख्याल रख रहा है, अपने आप में मस्त है। ये कैसे हैं, इन चीज़ों का क्लैरिटी भी लेनी है। साथ ही साथ आपके साथ रिश्तों में रहना उनके लिए एक ग्रोथ, एक फर्टिलिटी का साइन है। उनको लगता है कि आपके साथ रिश्ते में रहने से लोगों को दिखावे के लिए भी रिश्ता बहुत अच्छा है, लोगों के सामने इज्जत मिलता है, सम्मान मिलता है। हो सकता है आप दोनों शादीशुदा हो, अगर नहीं भी हो तो एक साथ कोई ग्लैमर वर्ल्ड में काम करने वाला कोई बंदा या बंदी हो सकते हो, या फिर आप लोग जो हो साथ में होते हो जब, तब लोगों की नज़र जैसे होते हैं कि आपके ऊपर ही टिक जाता है, ऐसी जोड़ी होगी आपकी। तो ये सारा चीज़ याद तो ये बंदा कर रहा है और आप लोगों का रिश्ता भी बहुत पुराना रिश्ता है जिनका भी एनर्जी आ रहा है, जिसकी वजह से ये बंदा या बंदी आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है, बात नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ये दुखी है, परेशान है। साथ ही साथ ये अगर आ नहीं पा रहा है तो कम से कम डिजिटल कम्युनिकेशन आपके साथ हो जाए, इसके बारे में ये सोच रहा है और प्रेयर भी कर रहा है यूनिवर्स से। अभी हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है टॉरस। वाह, सन के कार्ड, दिस इज मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड। आप तो ब्रांड न्यू बिगिनिंग कहूँ, शुरुआत कहूँ, रिश्ते में खुशी कहूँ, क्या कहूँ, आप एक मेजर चेंजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, परिवार बनाने के बारे में सोच रहे हो। जैसे कि अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो कुछ लोग तो ऑलरेडी फैमिली प्लानिंग भी कर चुका है या फिर उसके तैयारी में हो, तो आप तो खुश हो, आगे आपको खुशी मिले इसका इंतज़ार आप कर रहे हो। देख लेते हैं सन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप इस वजह से खुश खुश हो कि आपके पास सब कुछ है और जो खुशी आपको मिलनी है
वो आपको यूनिवर्स भी प्रोवाइड कर रहा है। आप ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो, मन से आप पूरी तरीके से तैयार हो, फालतू की चीज़ों से खुद को दूर रख रहे हो और मेजर हैप्पीनेस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बाई हुक और बाई क्रूक आपको ये रिश्ता चाहिए किसी भी तरीके से, रिश्ते में नई शुरुआत हो ऐसा भी आप चाहते हो। ये रिश्ता स्टक हो गया था क्योंकि पहले भी दिखाई दे रहा था कि रिश्ते के लिए आपके पर्सन प्रेयर कर रहा है यूनिवर्स से कि रिश्ता सही हो जाए। और आपकी करंट एनर्जी में भी मुझे यही दिखाई दे रहा है, क्वीन ऑफ सोर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट के कार्ड आए हैं। तो रिश्ता स्टकनेस में चला गया था, लेकिन आप उस चीज़ को अभी खोलना चाहते हो, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। बाई हुक और बाई क्रूक आपको रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहिए, खुशी चाहिए, बिग हैप्पी चेंजेस चाहिए रिश्ते में, और उसकी शुरुआत आप करना चाहते हो। उसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हो, दिमाग से, दिल से, सारी तरीके अपना रहे हो जिस भी तरीके से रिश्ते को नई शुरुआत में ले जाया जाए और खुशी को पाया जाए, ऐसा आप भी सोच रहे हो। और आप अपनी लाइफ में नई चीज़ों को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे कि आप खुद के बारे में सोचने लगे हो। पहले अगर बहुत लोगों के बारे में सोचते थे, हर किसी के खुशी का ख्याल रखते थे, तो अभी आपको ये लगने लगा है भाई मुझे अपने खुशी का भी ख्याल रखना है, तो आप उस तरीके से सोच भी रहे हो। और आप एक बिगर मेजर हैप्पी चेंजेस को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो दिन रात। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। टॉरस, आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। वैसे कोई भी राशि हो सकती है क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं, 1 2 3 4। देख लेते हैं आपके पर्सन आगे चल के क्या चाहते हैं। टू ऑफ कप्स, ये पहले से ही दिखाई दे रहा था कि रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, आगे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं रिश्ते में, फर्टिलिटी चाहते हैं, ऑलरेडी है तो इसको और इनहेंस करना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आप लोगों की रिश्ते में प्यार है, ग्रोथ है, सक्सेस है, आप दोनों मिलके बहुत कुछ कर सकते हो, ऐसा ये सोच रहे हैं। ये आपको अपना सोलमेट भी समझ रहा है, समझेगा। आगे चल के उनको ये लगेगा कि आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है और ये जो है ये यूनिवर्स का बनाया हुआ रिश्ता है, तो इसमें तो कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए, ऐसा उनको लगेगा। टू ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करे। जैसा कि मैं बोल रही थी ना, ये बंदा या बंदी और अकेले जो ये बोझ ढो रहे हैं ना रिश्ते की, ये इनसे हो नहीं रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, भाई ये आ रहा है आपसे मिलने, आने के लिए सोच रहा है, शादी करेंगे, रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएंगे। जो बोझ रिश्ते की इनके दिल में है, जो परेशानी है, इसे ख़त्म करना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि भाई अकेले हम रिश्ते को जी रहे हैं, रिश्ते बोझ लगने लगा है हमें, ये रिश्ता काटने को दौड़ रहा है, मुझे रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए। मैं इस रिश्ते में अगर ये पहले माइंड गेम, मैनिपुलेशन ये सब करता था, तो अभी वो सब कुछ नहीं करना चाहेंगे। वो प्यार से दिल को जीतने के बारे में सोच रहा है। एक स्टेबिलिटी, एक क्या बोलते हैं शादी, स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, हर तरीके से रिश्ते को खुश रखना और करना, ये दोनों ही ये चाहते हैं, आगे चल के भी यही चाहेंगे। इनके जो अभी लाइफ के जो मेन जो मोटो है वो है रिश्ते में खुश रहना, और इसके लिए एक्शन भी लेंगे। कुछ लोग मिलने चले आएंगे जिनका मिलना संभव होगा। जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है वो डिजिटल कम्युनिकेशन के माध्यम से चीज़ों को क्लियर करेंगे, रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, शादी करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि उनको अकेला रहना अभी एक बोझ सा लगने लग चुका है और इस बोझ को ये हल्का करना चाहते हैं, आपके साथ बांटना चाहते हैं।
देख लेते हैं आगे चल के आपकी क्या एनर्जी रहने वाला है, आप क्या चाह सकते हो टॉरस। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप जो हो, आप मिलके एक सॉरी एक कार्ड गिर गया था, मिलके आप काम करना चाहते हो। आप इनके साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक साथ काम करते हैं वर्क प्लेस में, जिनका रिश्ता हुआ है या दोनों एक साथ मिलके जॉब बिजनेस वगैरह कुछ करते हो, तो आगे चल के आप अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हो। देख लेते हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे, थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। कुछ लोगों के लिए जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तो कोई बात नहीं, कितना भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो कुछ भी हो, आप रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, मेजर हैप्पीनेस मेजर चेंजेस सक्सेस के बारे में सोच रहे हो। चाहे कितना भी पार्टी हो, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कोई भी पार्टी हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप खुद थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे हो तो भी आपको उसके लिए कोई परवाह नहीं है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे द हैंगमैन, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स के साथ। मुझे लगता है कि आपको जो जिस तरीके का रिश्ते में जितना भी अटेंशन मिल रहा है या फिर जो भी कुछ मिल रहा था रिश्ते में, तो उसके लिए आप तैयार नहीं हो, आपको और चाहिए, जिसकी वजह से आप अभी उतावले हो। कब ये डिसीजन लिया जाएगा, कब रिश्ते में आगे बढ़ा जाएगा, कब फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचा जाएगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए जो भी किसी की मदद अगर लेना पड़े तो भी आप लोगे। और आपको ये लग रहा है कि पहले फिनेंस को सही किया जाए, क्योंकि पहले भी आपने ऐसा ही सोचा था कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी, अपने पैरों पे खड़ा होना, चीज़ों को सही कर, मतलब जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि एक रिश्ता आगे चलाने के लिए जितनी भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी, वो आपके पास नहीं है, तब तक आप रिश्ते में आगे नहीं बढ़ोगे, ऐसा आपको लग रहा है। जिसकी वजह से आपने खुद को रोक के रखा है। हालांकि आप नई शुरुआत चाहते हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो, थोड़ा सा ही सही रिश्ते में फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए, लाइफ में नई शुरुआत हो जाए। लेकिन इसके लिए जो करना है वो आप मिलजुल के करना चाहते हो, आप अपने पार्टनर के साथ या फिर किसी और के मदद के साथ आप अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हो। इसके लिए आप उतावले भी हो, आप रेस्टलेस भी हो, क्या करे, कैसे चीज़ें सही हो, जिसके कारण आपको जितना मिल रहा है, पैसा जितना मिल रहा है उससे आप खुश नहीं हो। रिश्ते में जो कुछ भी मिल रहा है उसमें पैसे की बात नहीं है, मतलब उतना स्टेबिलिटी नहीं है आपके हिसाब से, उसकी वजह से आप खुश नहीं हो। तो आप इन चीज़ों को करने के लिए सोच रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो कि जब तक आपको पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाएगा आगे चल के, तब तक आप रिश्ते के बारे में डिसीजन लेना पसंद नहीं करोगे। हालांकि आप पीक हैप्पी चेंजेस चाहते हो, बाई हुक और बाई क्रूक आप इस रिश्ते को चाहते हो, लेकिन तभी चाहोगे आप जब आपको लगेगा आप पूरी तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए काबिल हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है टॉरस। 5 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड 2 बार आए हैं। स्टेबिलिटी आपको चाहिए, आप उसके लिए ही ज़्यादा सोच रहे हो कि आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए स्लोली बट श्योरली। रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हो सकता है किसी का इन्फ्लुएंस है इस रिश्ते में, कोई इस रिश्ते को कंट्रोल कर रहा है।
फाइव ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ। देखो रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये आपको भी पता है, जिनका भी एनर्जी मैच कर रहा है, जो भी ये रीडिंग देख रहा है उन्हीं के लिए ये रीडिंग बना है। मतलब जिसको जो जानना होता है यूनिवर्स उसके पास ये जरूर भेज देता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों का रिश्ता जो है कुछ ईगो का भी दिखाई दे रहा है। मतलब फिनेंशियली कोई एक दूसरे से कम हो जाए, फिनेंशियल स्टेटस कम हो जाए, ये आप मान नहीं पाते हो सकता है आपके पर्सन आपसे आगे बढ़ रहा है, या आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आप दोनों मिलके काम करते थे, और हो सकता है कि आप उनसे आगे बढ़ रहे हो, ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि कोई ना कोई इस रिश्ते में जो भी है वो हो सकता है लोगों की नज़रों में रहता है, मीडिया पर्सनालिटी है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग में काम करता है, डिजिटल क्रिएटर हो सकता है, जिनकी हमेशा ये सोच रहता है कि लोग मेरे तरफ देखें, मुझे लोगों को अट्रैक्ट करना है अपने तरफ। तो इस वजह से जो एक ऑपोजिट साइड का जो बंदा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है बंदा या बंदी, वो उस लेवल का नहीं हो पा रहा है, वो फिनेंशियली खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी वजह से ईगो का प्रॉब्लम है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा एडिक्शन, अट्रैक्शन, ऑब्सेशन भी है। लेकिन फिर भी इस रिश्ते में एक चीज़ रिश्ते को खराब कर रहा है, वो है ईगो। मतलब इक्वलिटी आप सोच नहीं पा रहे हो कि वो मेरे इक्वल है, या फिर आपके पर्सन ये नहीं सोच पा रहा है कि आप उनके इक्वल हो। किसी एक को जो है इसमें सोच ऐसा है कि लुक एट मी टाइप का, मतलब मेरे तरफ देखो मैं सही हूँ। सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है दोनों में से कोई एक, और इसकी वजह से ईगो चला आ रहा है कि मैं सही हूँ, मुझे लोग देखते हैं, मेरे बारे में लोग पूछते हैं, तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारा मान बढ़ेगा, इस तरीके का सोच है। प्यार है, एक दूसरे से दूर हो इसलिए दुखी हो, दोनों को ही रिश्ता चाहिए, लेकिन पता नहीं किस तरीके का सोच आप दोनों रख रहे हो। मतलब कोई किसी को जैसे कहते हैं ना, खुद खुद से ही आप नफरत करने लग जाते हो, ऐसा हो रहा है रिश्ते में। सब है फिर भी रिश्ते में खुशी नहीं है। थर्ड पार्टी है तो क्या हुआ, आप पहले से जानते हो रिश्ता थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है, आप भी जानते हो, आपके पर्सन भी जानते हैं, जिनके पास भी है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता खराब में भी नहीं हो रहा है, रिश्ता खराब हो रहा है आप दोनों की वजह से, ईगो की वजह से। इक्वलिटी नहीं हो रहा है आप लोगों में, आपको ये लग रहा है कि भाई वो मुझसे आगे बढ़ रहा है, प्यार भी है और कंपटीशन भी है। कभी कभी आप कंपटीटर भी बन जाते हो, मुझे इनसे आगे आना है, वो मुझसे आगे जा रहा है, इससे रिश्ता जो है ईगो में जाके इस हफ्ते की जो सिचुएशन आएगी वो सब होते हुए भी रिश्ते में एक ईगो की वजह से डिसीजन पेंडिंग रहेगा, ऐसे दिखाई दे रहा है मुझे। ऑब्सेशन है रिश्ते में, कोई किसी को ना बांध के रखा है ना छोड़ रहा है, प्यार है लेकिन ईगो भी है। स्टेबिलिटी चाहिए, स्लोली बट श्योरली रिश्ते में फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, परिवार चाहिए, सब कुछ है। जो शादीशुदा है वो एक दूसरे के साथ परिवार बनाना चाहते हैं, लेकिन अपने अपने पैरों पे बहुत अच्छी तरीके से खड़ा होके खुद का एक अलग पहचान बना के तब, और जो पहले से ही है वो और आगे जाना चाहते हैं दोनों के दोनों। नो नीड टू वरी, देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। नो नीड टू वरी, कम्युनिकेट क्लियरली। एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो आप कहना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, अबंडन। अगर आप चिंता करते हो तो चिंता मत करें, कम्युनिकेट करें क्लियरली, तो आपको अबंडन मिलेगा, ग्रोथ, अबंडन, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे अपने काम के क्षेत्र में हो, क्योंकि काम को लेके भी आप लोग परेशान हो, तो आपको रुकना नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ग्रोथ चाहिए, अबंडन चाहिए, इसके लिए आपको मेहनत करना है और क्लैरिटी से आगे बढ़ना है। जो आप करना चाहते हो उस सोच में क्लैरिटी होनी चाहिए, जो आपको चाहिए जो बोलना चाहते हो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए लोगों के साथ,
यहाँ तक कि रिश्ते में भी, क्योंकि आप लोगों के रिश्ते में कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, कोई एक दूसरे को 1 इंच भी नहीं छोड़ रहा है, प्यार है लेकिन भाई कोई किसी को बताए तो सही प्रॉब्लम क्या है। आप दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ ईगो की लड़ाई लड़ रहे हो तो प्यार तो नष्ट हो जा रहा है। इसलिए क्लियर कम्युनिकेशन करें, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेहनत कीजिए, जो आपको मिलना है वो मिल के रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।